जब भी हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले विशालकाय डायनासोर ही आते हैं। डायनासोर आज भी बच्चों और वयस्कों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। यह कल्पना करना बहुत ही मज़ेदार है कि लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी रही होगी। यदि टायरानोसोरस रेक्स जैसे डायनासोर्स आज भी पृथ्वी पर घूमते तो पृथ्वी और जीवन का हाल कैसा होता। लेकिन क्या डायनासोर ही पृथ्वी पर पहले जीवित प्राणी थे या फिर डायनासोर के दुनिया पर शासन करने से पहले पृथ्वी पर अन्य जानवर भी एग्जिस्ट करते थे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल ट्यूब पर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रीहिस्टोरिक जर्नी पर निकलेंगे जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि डायनासोर से पहले की पृथ्वी कैसी थी और उस समय पृथ्वी पर किन जीवों का राज था। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वास्तव में डायनासोर्स ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन वे ऐसा करने वाले पहले जीव नहीं थे। पृथ्वी पर ऐसे जानवर भी थे जो डायनासोर से बहुत पहले पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे। डायनासोर से भी करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में था और प्रारंभिक जीवन कई आकृतियों और आकारों में एग्जिस्ट करती थी। कुछ सबसे दिलचस्प जानवर करीब 250 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल के दौरान पृथ्वी पर रहते थे। उस समय पृथ्वी गर्म ह्यूमिड दलदलों और वर्षावनों से ढकी हुई थी। यह स्थान कई बड़े एम्फीबियंस के घर हुआ करती थी। पर्मियन पीरियड में कुछ ऐसे जीव ग्रह पर घूमते थे जो पेड़ पौधे और मांस खाने वाले सबसे पहले जीव हुआ करते थे। पर्मियन काल में पृथ्वी पूरी तरह से डाइवर्स थी, जिसमें ऐसे जानवर भी शामिल थे जो देखने और सुनने में डायनासोर जैसा लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे डायनासोर नहीं थे। मिलिए ईयरली पर्मियन काल के डिमेट्रोडोन से, जो एक नॉन मामालियन कार्निवोरस था जिसकी पीठ पर एक विशाल पाल की हड्डी थी। ये एक सिनोप्सिड था जो समय के साथ तेजी से मामालियन विशेषताओं को दिखाना शुरू कर दिया, जिनसे आने वाले समय में मामल्स का जन्म हुआ। पर्मियन काल के पास अपने शिकारी भी थे और सबसे प्रभावशाली में से एक इनोस्ट्रोन्सिफिया था। गोर्गोनोसॉर्ड्स नाम से जाने जाने वाले समूह के सबसे बड़े और सबसे डरावने में से एक। वे बड़े नुकीले दांतों वाले मांसाहारी शिकारी थे, जिससे वे लगभग सेबरटूथ बिल्लियों की तरह दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने शिकार को पकड़ने और टुकड़े टुकड़े करने के लिए उनका उपयोग करते थे। यह पर्मियन के शीर्ष शिकारी के रूप में शुरुआती सरीसृपों और सिनोप्सिड को शिकार करते होंगे। ये तो थे पर्मियन काल के जीव, लेकिन कार्बोनिफेरस पीरियड के जीव इनसे काफ़ी अजीब थे, क्योंकि कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल आज की मात्रा में कई गुना अधिक हुआ करती थी, जिससे उस समय के जीव साइज में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। उन दलदलों में रहने वाले विचित्र प्राणियों में से एक डिप्लोसेराप्सिस था। ये दिखने में एक सालामंडर के जैसा था। इसके सिर में दो अजीब तरह के बोन मुड़े हुए थे, जिसे बूमरैंग हेड भी कहा जाता है। लेकिन उस समय केवल अजीब एम्फीबियंस ही नहीं थे, वहाँ विशालकाय कीड़े भी थे। इस समय अवधि के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में आज की तुलना में कहीं अधिक ऑक्सीजन थी, जिससे बहुत बड़े उड़ने वाले कीड़े भी पैदा हो गए। उदाहरण के लिए मेगान्यूरा को ही ले लीजिए। एक विशालकाय ड्रैगन फ्लाई थी। ये पृथ्वी के प्रागैतिहासिक दलदलों में रहती थी। क्या आपने कभी आधुनिक ड्रैगन फ्लाई को देखी है? यदि हाँ, तो आप जानते होंगे कि वे सामान्य कीट से कहीं अधिक बड़े हो सकते हैं। हालांकि मेगान्यूरा इनसे भी कई गुना बड़े हुआ करते थे। ये एक बड़े पक्षी जैसे कि बाज के आकार का रहा होगा। यदि आपको मेगान्यूरा देखने में काफ़ी सुंदर और शांत लगता है तो आप आर्थ्रोप्टेरा से मिलिए। ये एक विशालकाय सेंटीपीड था और संभवतः 8 फीट या उससे भी अधिक की लंबाई तक बढ़ता होगा। और यदि ये पर्याप्त नहीं है तो वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय बिल्लियों के आकार की मकड़ियाँ भी थी। जरा सोचिए वो कितनी डरावनी होती होंगी। कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल के जीव इतने डाइवर्स होने के बाद भी दुर्भाग्य से वो भी एक भयानक मृत्यु को आने वाले समय में देखते हैं। एक ऐसी महाविलुप्त होने की घटना जो कि जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, जो पृथ्वी पर लगभग 90% जीवन को नष्ट कर देता है। इसे पर्मियन मास एक्सटिंक्शन के रूप में जाना जाता है। हम अक्सर विलुप्त होने को किसी चीज़ के अंत के रूप में सोचते हैं, लेकिन जब बड़ी तस्वीर की बात आती है तो विलुप्त होना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रिक्त स्थानों को भरने के बिना नया जीवन और प्रजातियां उभर नहीं सकती। और यदि यह विस्फोटक घटनाएं नहीं होती जिन्होंने पर्मियन के राक्षसों को खत्म कर दिया, अगर ये नहीं होता तो हम कभी ट्रायसिक के दिग्गजों यानी कि पृथ्वी पर डायनासोर्स के इतिहास को कभी खोज ही नहीं पाते। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।